हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल डीपी सर संस्कार पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक कमेंट करना, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम नया पॉइंट, संधि। तो आज संधि पढ़ेंगे हम। दोस्तों, आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। संधि, सबसे पहले संधि से शुरू करते हैं कि संधि के अंदर कौन सी संधि है, यानी संधि के अंदर भी कौन सी संधि है। तो पहले संधि का संधि भेद करेंगे हम। सम प्लस धी, इसके अंदर व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। देखो, से और मैं, ऐसे जो शब्द आते हैं, मैं के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर सम, मैं के बाद में अगर ऐसे व्यंजन आते हैं स्पर्श, कैसे लेकर मैं तक, तो वो फिर हो जाएगी अनुस्वार संधि, यानी जो ऊपर बिंदु होती है अंग की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं संधि, या फिर आधा मैं भी लिख सकते हैं इसमें संधि। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक जो भी इधर वर्ण आता है उसी का ही पांचवा अक्षर, यानी ध का पांचवा शब्द क्या हुआ, न। तो न लग जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या है, व्यंजन। अब बात करते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं, तो देखो, ध्वनियों के मिलन से होता है विकार, उसी का नाम है संधि विचार। ध्वनियों के मिलन से होता है जो विकार, उसी का नाम है संधि विचार। यानी संधि किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल हो जाता है, फिर उसमें एक परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं विद्या प्लस आ, आप देखो प्लस से पहले आ रहा है और प्लस के बाद में आ रहा है, तो आ प्लस आ बन जाएगा आ, यानी इसको लिखेंगे अब, तो ये इस तरह से बन जाएगा विद्यालय। तो इसमें परिवर्तन हो गया, यहाँ आ था और यहाँ इसमें मिला दिया, तो ये क्या हो गया, परिवर्तन। तो ये था संधि। अब एक बात ध्यान रखेंगे, संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर एक वो संयोग हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो गया, विद्यालय, यानी इसमें तो वर्ण परिवर्तन हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ युग प्लस बोध, तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसको लिख देंगे युग बोध। तो ये तो एक क्या हो गया, संयोग। अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है संधि के अंदर तो वो एक संयोग हो जाता है और ये संधि है, ठीक है। तो यहाँ तक बात के समझ में आ गए होगा। अब चलते हैं आगे, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार,
तीन प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे स्वर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एक वीडियो के अंदर नहीं आएगा, फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ स्वर ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में एक बार विस्तार से बता देता हूँ। स्वर के अंदर क्या होता है? स्वर के अंदर सिर्फ स्वर प्लस स्वर ही होते हैं, स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर संधि होते हैं, इसमें स्वर होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11, ऐ से अ तक। ठीक है, तो ये स्वर है, यानी प्लस से पहले भी स्वर हो और प्लस के बाद में भी स्वर हो। देखो ये अभी मैंने आपको बताया विद्यालय, देखो प्लस से पहले आ रहा है और प्लस के बाद में आ रहा है, तो इस प्रकार की होगी वो स्वर संधि होगी। व्यंजन की बात करें तो इसमें पहले स्वर भी हो जाएगा और बाद में व्यंजन, पहले व्यंजन भी हो जाएगा और बाद में स्वर, और फिर स्वर भी हो, व्यंजन भी हो सकता है प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन। व्यंजन संधि भी इस प्रकार से, पहले स्वर भी हो सकता है फिर व्यंजन, पहले व्यंजन भी हो सकता है फिर स्वर, और पहले से व्यंजन भी हो सकता है फिर व्यंजन हो सकते हैं, व्यंजन। और विसर्ग में पहले विसर्ग हो सकता है और फिर स्वर, पहले स्वर हो सकता है फिर विसर्ग, इस प्रकार से। तो ये तो था इनका विस्तारित, स्वर में स्वर प्लस स्वर, ये तो स्वर की बात है। इसमें स्वर फिर व्यंजन, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और व्यंजन, विसर्ग स्वर और स्वर और विसर्ग, इसमें व्यंजन नहीं होते। ठीक है, तो संधि के प्रकार 3 हो गई, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है स्वर। स्वर संधि, इसके भी 5 भेद हैं। कौन कौन सी? मार्केट बताता हूँ। देखो, आयादी गुण में वृद्धि करती है, आयादी गुण में वृद्धि करती है। 3 तो आपको इसमें दिख ही रही होंगी, आयादी गुण और वृद्धि, लेकिन पहले इसमें देख लो, ऐसे आयादी, ऐसे यंग, दी से दीर्घ, और ये गुण हो गई और ये वृद्धि हो गई। यानी स्वर संधि की 5 व्यंजन हैं, यवर, आयादी, यंग, दीर्घ, गुण और वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ के अंदर ये आती है ऐसे लेकर ऊ तक की मात्रा, ये ध्यान रखना। ऐसे लेकर ऊ तक की मात्रा कहीं भी आपको दिख जाएगी, वो दीर्घ संधि होगी। ये इस प्रकार से हो सकती है, जैसे प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में भी ए। ठीक है, यानी ए और ए, फिर आ प्लस ए भी हो सकता है, ए प्लस आ भी हो सकता है, और आ प्लस आ भी हो सकता है। इन सबको अगर हम करेंगे तो बड़ा रूप आएगा इसमें। ठीक है, ये ए की बात होगी, आ की बात होगी। अब ई की बात करते हैं। ई का भी यही फंडा है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। यानी इसी का रूप इस प्रकार, और इसी प्रकार से ऊ का कर सकते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है,
ये आते हैं प्लस से पहले और प्लस के बाद। आपको तो इतना ध्यान रखना है, प्लस से पहले ए आ, प्लस से पहले ई, प्लस के बाद उ, इस प्रकार से। उदाहरण देके सुन लो, जैसे अभी मैंने बताया था विद्या प्लस आलय। अब प्लस से पहले आ और प्लस के बाद आ, यानी कौन सा, ये आ प्लस आ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आ, तो इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, तो ये था दीर्घ संधि। अब इसको एकदम आपको सॉफ्ट रूप से याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं। अगर ऐसे शब्द जिसके बीच में आ की मात्रा है, यानी इसके तीन वर्ण याद रखो आपको। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये आपको शब्दों के अंदर कहीं भी दिख जाए, बीच की बात कर रहा हूँ, बीच में, तो आपको सीधे कर देना है दीर्घ संधि। उदाहरण दूं, मैं यहां पर लिख दिया कामायनी। अब बताओ आप कामायनी है तो इसमें क्या कैसे पहचान करेंगे? अरे बीच में आ मतलब दीर्घ संधि। मैं लिख दूं यहां पर देहांत, बीच में क्या आ रहा है आ, तो दीर्घ संधि। मैं लिख दूं यहां पर रामावतार गजानन, बीच में क्या आ रहा है आ, रमा कौन सी हो गई दीर्घ संधि। आयन के बीच में देखो आ आ आ आ, यानी दूसरा अक्षर पर भी आ की मात्रा आ रही बड़ी, तो मतलब बड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो गया। और देखो इसके अलावा दीपावली, हरीश। अब देखिए इसमें हरी मतलब बड़ी की मात्रा आ गई बीच में, यहाँ आ की मात्रा आ गई हरीश। ठीक है, परीक्षा, विद्यार्थी। अब बात करते हैं ई की, ये तो ई हो गई और ये आ की मात्रा, यानी आ और ई की बात हो गई। ऊ का उदाहरण रह गया, तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ भानुदय, लघुतम। देखो ऊ की मात्रा कहाँ पर आ रही है बीच में, और ये बीच में, तो इस प्रकार से आ ई उ, ये मात्राएं बीच में आ जाए तो वो कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि। ये तो आपके समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो थी दीर्घ संधि, यानी बीच के अंदर बड़ा आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी दीर्घ संधि। अब आते हैं दूसरा पर गुण संधि। देखो गुण का ट्रिक ये है कि ए और आ के बाद ई और ई आ जाए, ऊ और ऊ आ जाए, और रे से आ जाए। ठीक है, ए और आ के बाद तो ई और ई का बन जाएगा ई, ऊ और ऊ का बन जाएगा ऊ, और रे से का बन जाएगा आए। ये ध्यान रखना है आपको तो इसमें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ये गुण नर प्लस ईस। अब देखो प्लस से पहले रहने ए की मात्रा है, और ए के यानी मैंने बताया था ए और आ के बाद में, तो आ के बाद में बड़ी की मात्रा, तो मात्रा कौन सी हो जाएगी ए की। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये जो ई की मात्रा है ये क्या बन जाएगी ए की मात्रा, और ए की मात्रा किस पर लगेगी प्लस से पहले जो है इस पर, तो ये क्या बन जाएगा नरेश। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ नर प्लस उत्तम। देखो प्लस से पहले क्या है ए आ गया, प्लस के बाद क्या है ऊ,
उ आ गया। तो ए के बाद में अगर उ आ जाए तो क्या बन जाएगा ओ। तो इसको मिलाएंगे मतलब ये मात्रा ओ की मात्रा इस पर लगेगी तो क्या हो जाएगा नरोत्तम। ठीक है। तीसरा उदाहरण जो इसी वाला देखो, महा प्लस ऋषि। देखो प्लस से पहले आ है तो प्लस के बाद क्या है री। तो आ के बाद में अगर री आ जाती है तो उसको बोलते हैं अरे। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से महर। देखो इसको बोलते हैं हम महर। अराय महर महर्षि। ठीक। ये था गुण संधि। अब इसको भी पहचानने की ट्रिक देखो। वही बात कि अगर बीच के अंदर ए की मात्रा बोलता हूँ, ओ की मात्रा और इस प्रकार से इसी वाली ये मात्रा हो गुण संधि होगी। जैसे देखो नरेंद्र, बीच में क्या आ रहा है ओ की मात्रा, बीच में क्या आ रहा है ओ की मात्रा, देव ऋषि। तो इसमें क्या आ रहा है अर की मात्रा। यानी आपको गुण संधि के अंदर ये ध्यान रखो कि बीच में ए डी की मात्रा, बीच में ओ की मात्रा और ऋषि वाली मात्रा है। तो ये हो जाएगा गुण संधि। ठीक है। ये हो गई आपकी गुण संधि। अब आते हैं यण संधि। तीसरा पॉइंट इस प्रकार से यण संधि की अधि प्लस आपक। तो अधि प्लस आपक अध्यापक। देखो ई से पहले बाद में आ रहा है तो ई का क्या बन जाएगा ये अध्यापक। इस प्रकार अब दूसरा उदाहरण देखो, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। स्वागत। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे। सु प्लस आगत। अब देखो प्लस से पहले उ और प्लस के बाद में तो अगर प्लस के बाद में आए तो उ का क्या बन जाएगा उ का वय। तो देखो यहाँ वय बन गया ना और ये सही ये आपदा हो गया। ठीक है। इस प्रकार से तो ऐसे सम। अब इसकी जो ट्रिक होगी, आपको कहीं भी आधा वर्ण दिखे, कहीं भी आधा वर्ण दिखे तो वो क्या हो जाएगा यण संधि। जैसे ऐसे कई होते हैं, जैसे मैं लिख दिया अत्याचार, अत्यावश्यक, इस प्रकार से अत्युत्तम। तो ऐसे जो आधा वर्ण दिखेगा आपको कहीं भी तो वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यण संधि। अब चौथा पॉइंट हमारा वृद्धि संधि। वही बात होगी बीच के अंदर, जैसे हम गुण संधि के अंदर पढ़े थे कि बीच के अंदर ए आ जाएगा ओ आ जाएगा, उसी प्रकार वृद्धि में अंदर क्या आ जाएगा कि बड़ी हो जाएगी, मतलब बड़ी मात्रा। ठीक है। बड़ी मात्रा कैसे, जैसे 1 प्लस 1 तो 1 1 सीधे पॉइंट पड़ रहा है ऐसे। एक के बाद में क्या आ गया टी तो क्या हो गया बड़ी की मात्रा। ठीक है। इस प्रकार से और इसी प्रकार से ओ की मात्रा रह जाएगी, जैसे 1 प्लस औसत। तो ये क्या हो जाएगा 1 औसत। इस प्रकार से मध्य प्लस 1 के मध्य के, यानी वो बात आ गई कि है और आर के बाद ए आई आ जाए ओ आओ आ जाए, ए आई ओ आओ, तो वो कौन सी हो जाएगी वृद्धि संधि। ए आई तो इसका आई हो जाएगा ओ आओ
औ हो जाएगा, यानी बड़ी मात्रा हो जाएगा। तो बड़ी मात्रा कौन सी होती है? आयन और औरत, ठीक। तो आयन और औरत, तो ऐसी जो आपको बीच में बड़ी मात्राएं दिखे, वर्दी मतलब बड़ी, तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी, ठीक है। इस प्रकार से तो समझ गए कि वर्दी यानी बीच में बड़ी मात्रा दिखे आपको, डबल औरत दिख जाए। जैसे वनौषध दिखाया था मैंने अभी, देखो ये औरत की मात्रा हो गई, ये आयन की मात्रा हो जाए, यानी ए और आ के बाद में एक आई ओ आ जाए, तो एक आई का तो बड़ी आई हो जाएगी और औ बड़ा औ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे बीच के अंदर आपको ये दिखे तो वो क्या हो जाएगा? वर्दी शब्द। अब लास्ट में करते हैं अयादी शब्द। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अयादी लास्ट इसमें ध्यान रखिए, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद वो है ए आई ओ औ के बाद स्वर असमान जो आए, असमान मतलब वो ए और आ, मतलब इनके बाद में ए और आ, स्वर असमान जो आवे तो ध्यान रखना, एक का तो बन जाएगा आई, एक का तो बन जाएगा आई, आय का बन जाएगा इसका आई, ये ध्यान रखना। एक का तो आई का और इसका आउ और इसका आ, ये बदल जाते हैं जब हम संधि कर देते हैं, संधि विच्छेद करके उसको वापस में मिलाते हैं, तो इनमें ये वर्ग दबनीय है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ से प्लस अम, देखो ये मात्रा किसकी है? एक की मात्रा है और इधर आ रहा है असमान वर्ग, तो इसकी जो क्या है ये हो जाएगी मात्रा क्या? साइन, साइन आइए आइए मात्रा है साइन, देखो साइन। अब इसमें मतलब साइन में एक बड़ा आ रहा है, साइन में एक बड़ा आता है और बीच में ये है, तो देखो मात्रा कौन सी आइए आगे है। दूसरे लेते हैं गई प्लस अक, गई प्लस अक, प्लस से पहले देखो कौन सी मात्रा है? आई की है, प्लस से पहले आई की मात्रा है, प्लस से बाद क्या है? सवर ऐसा, तो मात्रा क्या आएगी तब इसकी, इसको मिलाएंगे आय, तो गै ये आय, गै आय गै, तो गाय गै, आय मतलब ये आय है जो गै में मिल जाता है, तो गाय है ना, गै आय है जो गै में मिल जाता है, मतलब इस मात्रा से ये बनी जाती है आई, आई की मात्रा है तो आई हो जाती है, और गै से मिल जाता है क्या होगा? गाय गै, गाय, ठीक है। अब तीसरा देखो पो प्लस अन, अब ओ की मात्रा आ गई, और ओ की मात्रा का क्या बनता है? अब तो मैं औ है जो पहले का जो औ है उसको तो हटा देता हूँ, औ और औ है जो मैं इसमें मिला देता हूँ, क्या बन गया? पव, पव बन गया, तो इसके मिलाएंगे पव न, ये तो न तो आएगा इस पीछे सभी, इस प्रकार, ठीक है। अब लास्ट है औ की ओर देख लेते हैं। यहाँ पौ प्लस अन था तो इसका पवन, पौ प्लस अक, पौ औ की मात्रा, और औ का क्या बन रहा है? आ, यानी मैं पै के अंदर आव लिख रही तो क्या बन रहा है? पाव, पाव बन गया, देखो पाव पावक, ठीक। तो इस प्रकार से अब इसकी ट्रिक वही, ठीक। बीज के अंदर आती, बीज के अंदर आपको यह और वह, देखो ये
मैं लिख दूँ यहाँ पर भवन, मैं लिख दूँ यहाँ पर शयन, ये बीच के अंदर देंगे, इसकी मात्रा में ये कुछ, इसमें यार लिख दूँ नाम, इसमें भी मैं यहाँ लिख दूँ धाम, इसमें भी व की मात्रा। तो आपको ये और व ये बीच में मिल जाए तो समझ लेना, आप आंख में चुनटे लगा दें कि ये अयादी संधि है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन सभी के बाद में एक, ये तो इनके 5 भाग हो गए सवाल के, लेकिन इसमें पररूप संधि भी होती है, वो भी मैं आपको समझाते हैं। पररूप संधि क्या होती है, ये थोड़ी अलग है इससे। पररूप संधि, इसके बाद में बता देता हूँ पररूप संधि क्या होता है। पररूप संधि में कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्लस से पहले का जो वर्ण होता है और प्लस के बाद में जो वर्ण होते हैं उनको आपस में मिला देते हैं, बस ये पररूप संधि है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आप प्लस अंग, तो ये मात्रा है, इसमें मिला यानी से क्या होता है कि मात्राओं को मिला देते हैं हम। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कन प्लस पोस्ट, मिल गया वो, मिला दो कंपोस्ट, बस ये है इसके पररूप संधि, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार पुनः आप इस वीडियो को देख लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। कमेंट में बताना आपको कि ये कैसा लगा। इसके बाद में हम दूसरा वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।